छोटे कस्बे के बाजार में रवि अपने पिता की पुरानी भोजन ठेली संभालता है। वो रोज मेहनत करता है और सोचता, काश मैं गरीब मजदूरों को पेट भर खाना बहुत कम दाम में दे पाता। पर पिताजी ने कहा है कि औसत नहीं आएगा। क्या करूं? कई मजदूर उसकी ठेली के सामने रुकते और पूछते, खाने की प्लेट कितने की है? 60 रुपए। अरे यार, काश मैं सभी गरीब मजदूरों को 5 रुपए थाली दे पाता। इस प्रकार सभी गरीबों का पेट भी भर जाता और मेरा काम भी अच्छा हो जाता। घर जाकर वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ कहती है, इतना सस्ता खाना बेचना आसान नहीं होगा बेटा। इसमें हम क्या कमाएंगे और क्या बचाएंगे? फिर भी वो तय करता है कि कम मुनाफे में भी लोगों का पेट भरने की कोशिश करेगा। अगली सुबह रवि अपनी ठेली पर बड़ा सा बोर्ड टांग देता है, 5 रुपए की थाली। भीड़ रुककर हैरानी से उसे देखने लगती है। अरे 5 रुपए थाली? अरे हाँ, 5 रुपए थाली। भीड़ उसी बोर्ड के सामने जमा हो जाती है। तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ा रिक्शा वाला बाहर आता है और कहता है, बेटा, एक थाली मुझे लगा दो। और रवि पहली थाली एक बूढ़े रिक्शा वाले को परोसता है। बूढ़े के चेहरे की राहत देखकर रवि को लगता है कि उसने सही फैसला लिया है। कुछ ही देर में मजदूर, रिक्शा वाले और बच्चे लाइन में लग जाते हैं और रवि तेजी से खाना बांटने लगता है। लेकिन बर्तन जल्दी खाली होने लगते हैं और कमाई खर्च से बहुत पीछे रह जाती है। पास की दूसरी दुकान का मालिक मोहन अपने साथी से बोलता है, रवि का ये दयालुपन देखना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। रवि थकान और चिंता के बीच भी लाइन में खड़े लोगों को बिना लौटाए खिलाने की कोशिश करता है। शाम तक रवि के पास चावल और दाल लगभग खत्म हो जाते हैं, जबकि लाइन में अभी भी कई भूखे लोग खड़े हैं। वो खाली भगोने को देखकर घबरा जाता है। अरे यार, सारा खाना तो खत्म हो गया। अब मैं इन सब लोगों को क्या खिलाऊं? खाली भगोने को देखकर घबराया रवि लाइन में खड़े लोगों से सच सच कह देता है, दोस्तों, मुझे माफ करना। मैं आप लोगों को निराश तो नहीं करना चाहता, लेकिन खाना खत्म हो चुका है। तभी वही बूढ़ा रिक्शा वाला आगे आता है और कहता है, रवि ने आज कई लोगों का पेट भरा है, इसलिए सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। कुछ लोग चावल लाते हैं, कोई दाल देता है और कोई अपने हाथ से सब्जी काटने लगता है। तभी रवि की माँ वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर खुश हो जाती है और दोनों मिलकर फिर से चूल्हा जलाते हैं। मोहन दूर खड़ा ये सब देखता है और पहली बार समझता है कि रवि सिर्फ व्यापार नहीं, सेवा कर रहा है। रात तक फिर से थालियां भरने लगती हैं और आखिरी भूखे आदमी को भी खाना मिल जाता है। रवि थका हुआ मुस्कुराता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है 5 रुपए की थाली अकेले नहीं चल सकती। मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे नुकसान भी ना हो और सभी गरीबों का पेट भी भर जाए। अगले दिन सुबह रवि उसी ठेली पर फिर से आ जाता है और 5 रुपए की थाली का खाना खिलाने लगता है। लेकिन इस बार बोर्ड पर सिर्फ 5 रुपए की थाली ही नहीं लिखा था, बल्कि लिखा था, यदि आप ज्यादा दे सकते हैं दें, वरना आप 5 रुपए खाली खाएं। ये पढ़कर कल वाले कई ग्राहक खुशी से आगे आते हैं और कुछ लोग 10, 20, यहाँ तक कि 50 रुपए भी देने लगते हैं। मोहन अपनी दुकान से निकलकर रवि के पास आता है और चुपचाप आटा और तेल रख देता है। लेकिन रवि उसे देख लेता है और धन्यवाद देते हुए बोलता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस 5 रुपए थाली को सभी को खिलाएं? और दोनों मिलकर बाजार में किसी को भूखा ना सोने देने का निश्चय करते हैं। कुछ ही दिनों में रवि की 5 रुपए की थाली पूरे कस्बे में दया और साझेदारी की मिसाल बन जाती है। रवि समझ जाता है कि सच्चा लाभ पैसे से नहीं, बल्कि किसी भूखे के चेहरे पर आई तसल्ली से मिलता है।